न्यूज डी आप देख रहे हैं। आज है 10 अप्रैल 2025 गुरुवार का दिन। हिंदू तिथि क्षेत्र माहे की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो आपको खुशखबरी दे दूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25% यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं और अगर आपका कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी ईएमआई भी घटेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने कस्टमर्स के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस और फ्री एटीएम यूज करने की लिमिट को बढ़ा दिया है। नई पॉलिसी के तहत सभी मेट्रो और नॉन मेट्रो ग्राहक अब हर महीने एसबीआई एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शन और अन्य बैंक एटीएम से 10 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक के नए नियम 1 फरवरी 2025 से प्रभावी माने जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य यह है कि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देना और ग्राहकों के लिए एटीएम सेवाओं को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना। आसान भाषा में समझाऊं तो बदलाव के तहत सभी ग्राहक, चाहे वह मेट्रो या नॉन मेट्रो में रह रहे हो, उन्हें हर महीने एसबीआई एटीएम पर 10 मुफ्त लेन देन और अन्य बैंक एटीएम पर 5 मुफ्त लेन देन करने का अधिकार होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से अपने निवास पर मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने दुबई के क्राउन प्रिंस को महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की मूर्ति गिफ्ट की। पीएम ने उन्हें बताया कि किस प्रकार युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की आहुति देते हुए चेतक ने महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बुधवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने नई धान मंडी में सरसों की एमएसपी पर खरीद का शुभारंभ किया। साथ ही में डबल इंजन सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की। इस दौरान सीएम ने किसानों को विक्रय स्लिप सौंपी और सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। सरसों 5,950 रुपए और चना 5,650 रुपए क्विंटल पर खरीद की जाने की भी घोषणा सीएम ने की। इस वर्ष 13.22 लाख मीट्रिक टन सरसों और 5.46 लाख मीट्रिक टन चना खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक ट्वीट ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। बड़ी खबर यह है, झालावाड़ जिले के कई इलाकों में पानी संकट को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अफसरों को जमकर फटकार लगाई थी। रायपुर कस्बे में लोगों की शिकायत पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए अफसरों पर तल्ख टिप्पणी की। राजे ने एक्स पर लिखा, क्या जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ आप अफसरों को ही लगती है। वसुंधरा बोली, गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता तर है, अफसर तृप्त है, पानी कागजों में नहीं लोगों के होठों तक पहुँचे, अफसर सो रहे हैं और लोग रो रहे हैं। इस पर टीकाराम जली ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब पूर्व सीएम मजबूर है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। वैसे पूर्व सीएम मुख्यमंत्री राज्य की नाराजगी के बाद केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सोशल मीडिया पर लिखा, झालावाड़ में जल संकट को लेकर वसुंधरा राजे की उठाई गई चिंता को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर केंद्र ने राजस्थान सरकार से तत्कालिक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। कहीं न कहीं वसुंधरा राजे ने पानी की समस्या को लेकर अपनी ही सरकार और अफसरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम ने कहा, सरकार पैसा भेजती है लेकिन अफसर और कर्मचारी जनता तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर। एसआई भर्ती 2021 मामले में एसओजी की टीम ने जैसलमेर के फतेहगढ़ एसडीएम हनुमान राम को गिरफ्तार किया है। हनुमान राम ने डमी कैंडिडेट बनकर नरपत राम की जगह एसआई भर्ती परीक्षा दी थी। जोधपुर रेंज पुलिस ने 3 दिन पहले पेपर लीक मामले में नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा को गिरफ्तार कर एसओजी को सौंपा था। पूछताछ में दोनों ने एसडीएम हनुमान राम का नाम लिया था। इसी के आधार पर हनुमान राम को गिरफ्तार किया गया है। एक और बड़ी खबर। वक्त पर संशोधन कानून 8 अप्रैल को देश भर में लागू हो गया। विपक्षी पार्टियों के साथ ही देश भर में मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि कई लोग इसके समर्थन में भी उतर आए हैं। बड़ी खबर यह है, अजमेर दरगाह दीवान के बेटे ने वक्फ कानून का समर्थन करते हुए इसे सही बताया है। उन्होंने कहा, आज की तारीख में वक्फ के ऊपर लैंड माफिया का कब्जा है और बड़े रसूखदार लोगों ने कौड़ियों के दाम पर वक्फ की प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है। उन्होंने कहा, ये कानून इसे मुक्त करने के लिए लाया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। राज्य सरकार द्वारा कराए गए आधार सीडिंग और केवाईसी सत्यापन के बाद सामने आया है कि करीब 29,02,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो बिना वैध दस्तावेजों के हर महीने मुफ्त में करोड़ों किलो गेहूं उठा रहे थे। अब इन लोगों के नाम योजना से हटाए जाएंगे। भजन लाल सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है। मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाए हैं उनके नाम योजना से स्वचालित रूप
से हटाए जाएंगे और बाकी नामों की गहन जांच भी करवाई जा रही है कि यह लोग वास्तव में ही फ्री राशन के पात्र है या नहीं। और बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दूं, पात्र लोगों को योजना से जुड़ने और अपात्र लोगों को योजना से हटाने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने जिला कलेक्टरों को भी अधिकार दिए हैं। अब जिला कलेक्टर अपने स्तर पर नए नाम जोड़ भी सकते हैं और जांच के बाद अपात्र लोगों को इस योजना से बाहर भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। राजस्थान पुलिस की ओर से एक बार फिर बम्पर भर्ती की सूचना मिली है। इसी कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट एवं बटालियन में कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड एवं पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर व चालक के 9,617 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पुलिस विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया चालू कर दी है। बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान पुलिस में 9,617 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नौकरी के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थी 28 अप्रैल से 17 मई 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर, वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी रही, यानी कि लंबे समय के बाद एक बार फिर सोने और चांदी के भाव में उछाल देखा गया है। शुद्ध सोना 900 रुपए की छलांग लगाकर 91,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 900 रुपए तेज होकर 85 रुपए 00 प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी भी 100 रुपए बढ़कर 92,200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। अच्छा, मंडियों के भाव पर एक नजर डालें तो बीकानेर की मंडी में सरसों अधिकतम 5,721 रुपए रही और पीली सरसों अधिकतम 8,500 रुपए बिकी। गेहूं का भाव अधिकतम 2,870 रुपए रहा। ग्वार का भाव बीकानेर में अधिकतम 5,000 रुपए रहा। इसबगोल न्यूनतम 11,900 रुपए और अधिकतम 13,900 रुपए रही। जीरे का भाव बीकानेर की मंडी में अधिकतम 24,000 रुपए रहा। इसी प्रकार मेता की मंडी में ईबगोल का भाव अधिकतम 13,200 रुपए रहा। मूंग का भाव यहां पर 7,900 रुपए रहा और मेलता की मंडी में जीरा अधिकतम 26,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका। मेलता में गवार अधिकतम 4,950 रुपए में बिका और चने का भाव अधिकतम 5,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। खैर, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ गई है। प्रदेश में रिकॉर्ड गर्मी ने अभी से ही लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हालांकि बुधवार को दिन भर तेज गर्मी के बाद जयपुर, बीकानेर, अलवर, चूरू, नागौर, सीकर में शाम को मौसम अचानक बदल गया। जयपुर में आंधी के साथ कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। बीकानेर में भी कई स्थानों पर रिमझिम बारिश हुई। कल दोपहर के बाद बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, नागौर, सीकर और जयपुर में बादल छाने के साथ धूल भरी आंधी चली और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। चूरू के कुछ स्थानों पर आंधी इतनी तेज थी कि कुछ जगहों पर टिन और छप्पर भी उड़ गए और किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। अब बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने आज यानी कि गुरुवार से भरतपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग के 14 जिलों में बादल छाने, आंधी चलने और कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। और बड़ी जानकारी आपको बता दूं, इस सिस्टम का असर 11 अप्रैल तक रहेगा। इसके बाद गर्मी एक बार फिर तेज होगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।